कक्षा 10 का त्रिकोणमिति बताने वाले हैं। वैसे हमारी त्रिकोणमिति जो है हमारे एग्जाम में 20 नंबर से पूछे जाते हैं। आज हम उसका फार्मूला बताएंगे। फार्मूला जब मेरा हो जाएगा तो आपको सवाल बताएंगे, लेकिन सवाल जब हम बताएंगे उसके दरमियान आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम फार्मूला बता रहे हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा त्रिकोणमिति लिखते हैं। इंग्लिश में हम लिख रहे हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, ये हमारा अंग्रेजी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से हुई है। इसे हम इस प्रकार करेंगे, जैसे ट्री है, ये कहना चाह रहा है 3, गोल यानी कि कोण, और ये जो हमारा मैट्री है इसका अर्थ हो गया माप। इसका कहने का अर्थ है त्रिकोणमिति यानी कि तीनों कोणों का माप। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये त्रिकोणमिति है क्या, हम ये क्या पढ़ रहे हैं। तो त्रिकोणमिति हम उसे कहते हैं जिसमें हम त्रिभुज की सभी भुजाओं कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम जैसे कि आपको बता रहे हैं समकोण त्रिभुज, ये जो हमारा है समकोण त्रिभुज, इसमें तो ये होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और हमारा ये और ये जो है, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण 45 डिग्री का होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 होता है। इस तीनों कोणों का माप जो होता है 180 होता है। ठीक है, तो इस अध्याय जो हम है त्रिकोणमिति, इस अध्याय में हम समकोण त्रिभुज के सभी भुजाओं को न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। न्यून कोण कहने का अर्थ है ये वाला। इस त्रिकोणमिति में हम ज़्यादातर इनसे सवाल बनाते हैं, इनका यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको हम समकोण त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। ऐसे तो आप जान गए कि ये 90 डिग्री का होता है, ये 45 का होता है, ये 45 का होता है। अब आपको हम बताने वाले हैं ये जो है ये सिर्फ हमारे 90 डिग्री का है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कर्ण कहते हैं। मान लीजिए थीटा अगर यहाँ पे है, जैसे कि ये यहाँ पे कोई थीटा रखा हुआ है, ठीक है, इससे आपको लेने बोल रहा है, तो इसका सीधा जो होगा ये वाला भाग ए बी जो कि लंब कहलाएगा, जिसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसका जो आधार है यानी कि बेस आधार जो कि इसका आसन भुजा कहलाता है, इसे हम बी से सूचित करते हैं। और ये जो कर्ण है हाइपोटेन्यूस, इसको हम एस से सूचित करते हैं। मतलब कि थीटा जिस तरफ हो, मान लीजिए थीटा अगर यहाँ पे है तो इसका सीधा वाला जो है ये इसका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यदि थीटा यहाँ पे है तो इसका सीधा वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। समझ रहे हैं? थीटा अगर यहाँ है तो इसका सीधा लंब ये लंब हो जाएगा, और इसका थीटा अगर इधर है तो इसका लंब ये हो जाएगा, इसका लंब ये, इसका लंब ये, और आधार जो है इसका ये रह जाएगा और इसका ये। मतलब बगल वाला इसका आधार होता है और सीधा वाला इसका लंब होता है। ठीक है, तो अब हम आपको बता रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय ने कहा है ये जो कर्ण है, इस कर्ण का स्क्वायर जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का जो वर्ग होता है इनकी स्क्वायर शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसे हम लिख रहे हैं कर्ण का स्क्वायर बोल रहे हैं, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर जो होता है हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि कुछ और भी बताना है हमको। एच का स्क्वायर बराबर क्या बोला है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजा के वर्ग
के योग के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए? ये किसने कहा है? तो पाइथागोरस प्रमेय ने कहा है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि एच स्क्वायर बराबर ये हो गया। आप इसको भी कर सकते हैं, जैसे पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? हम बड़ी भुजा है, ठीक है, तो बड़ी भुजा में छोटी भुजा घटाएंगे, जैसे कि एच स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर बराबर हो गया इतना। मान लीजिए बी स्क्वायर बोलना है, निकालना है आपको, तो बी स्क्वायर तो इसका क्या होगा? एच स्क्वायर में ये वाला भुजा घटा देंगे, एच स्क्वायर में ये वाला भुजा घटा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताया ये आगे चल के काम आने वाले हैं। जो हम आगे का सूत्र बताएंगे उसमें ये इसका यूज होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो जैसे आप क्या जाने कि ये कैसे आया, तो ये पाइथागोरस प्रमेय ये बताए हैं और इसको इस तरह से मैंने बनाए। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे आगे। जैसे कि मान लीजिए ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि थीटा यहाँ पे है। ठीक है, अब आपको हम आगे का सूत्र बताने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे थीटा रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको साइन थीटा तो ये से तो पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कीजिएगा, मान लीजिए साइन थीटा जो लगा है, यानी कि ये इसका मान पूछ रहा है इस तरफ से। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ल। ये साइन थीटा का सूत्र होता है। तो हमने थीटा इस तरफ से लिया तो इसका लंब ये हो गया, यानी कि ए बी, और कर्ल साइन थीटा का कर्ल हमेशा जो है यही होता है। इसके अनुसार ये चीज चेंज हो सकता है, ये इसके अनुसार ये चीज चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ल हमेशा कर्ल के जगह पे रहता है। ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ से पूछ रहा है, तो इसका सूत्र जब ये होता है लंब बटे कर्ल, तो हमारे यहाँ पे लंब क्या हुआ? थीटा ये हुआ, तो इसका लंब क्या होगा? सीधा वाला, यानी कि ए बी। तो ए बी लिखा बटे, और कर्ल हमारा कर्ल क्या होगा? ये ए सी, यहाँ लिखेंगे ए सी। ठीक है, ये हमारा पहला सूत्र रहा। और कुछ दूसरा बता रहे हैं, जैसे कि और होते हैं कोस थीटा। ठीक है, इसका भी थीटा में ही पूछ रहे हैं। तो कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ल। ये थीटा से पूछ रहा है इस जगह से। ठीक है, तो इसका आधार क्या होगा? इसका आधार इसे हम बेस कहते हैं। इसका आधार ये क्या है? बी सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी बटे इसका कर्ल क्या हुआ? ए सी। दूसरा सूत्र हो गया। अब हमारा तीसरा सूत्र जो है टेन थीटा। टेन थीटा में याद ध्यान रखिएगा, हम थीटा को लेकर बना रहे हैं इसको, आप चाहें तो इसको भी लेकर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है यहाँ पर थीटा रखे हुए हैं, यहाँ पे इसी का हम ऐसे बना रहे हैं। यदि हम थीटा नहीं रखा हुआ रहता है तो आपको यहाँ पे ये रखा रहेगा सी, मतलब सी का निकालना है इस तरफ से, तो यहाँ पे सी लिखा होगा, तो आप इससे निकालिएगा। अगर आपको इससे निकालना होगा तो यहाँ पे लिखा होगा ए है ना, ए लिखा होगा, तो आप इससे फिर निकालिएगा। इसका लंब बी सी हो गया और इसका आधार कर्ल ये हो गया। तो ठीक है, इस तरह से होगा। तो अब हम बता रहे थे क्या? टेन थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो इसका लंब क्या होगा? लंब सीधा क्या है? ए बी, और इसका आधार क्या है? इस थीटा का आधार क्या है? आधार ये बी सी। ठीक है, अब आगे सूत्र बताते हैं। टेन थीटा हो गया। अब हम बता रहे हैं कोट थीटा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है जस्ट इसका उल्टा। जैसे कि ये लंब बटे आधार है तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार बी सी। अच्छा, लंब क्या है? लंब ए बी। ठीक है, चार सूत्र हुए और बचे हैं, और हो जाएंगे सेक थीटा। सेक का सूत्र होता है कर्ल सेक। देख रहे हैं, ये इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा। आधार
बटे कर्ण था, तो यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि इसका कर्ण क्या है AC और इसका आधार क्या है BC। तो इसमें आपको याद जो करना है, तो याद आपको ये नहीं करना है, आपको याद करना है तो ये करना है कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटे आधार। कोस थीटा का क्या होता है, तो ये। सेक थीटा का ये। और एक बचे हैं, बता रहे हैं इसे, यहाँ आपको बता रहे हैं सेक हो गया, अब बचे यहाँ पे कोसेक थीटा, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे, ये जो है इसका उल्टा होता है, यहाँ पे लंब बटे कर्ण है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। आपको मुख्य रूप से ये 3 याद करना है, और ये 3 जो होते हैं जस्ट इसके उल्टे होते हैं, ठीक है, इसके उल्टे होते हैं। जैसे कर्ण है तो कर्ण क्या है हमारा AC और लंब क्या है AB, ठीक है। तो आपको हम ये 6 सूत्र बताएं, ठीक है, ये 6 सूत्र आपको हम बताए हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जब हम आपको आगे का सूत्र बताएंगे तो उसमें इसका यूज होगा, ठीक है, इसका नहीं, इसका यूज होगा। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिटा रहे हैं, आपको याद कैसे करना है ये हमको समझा रहे हैं। इसको आपका यूज होगा आगे चल के, इसको ध्यान में रखना है। आपको जब हम 6 सूत्र बताए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको याद कैसे करना है, इसका भी एक ट्रिक है, ठीक है। आपको हम बता रहे हैं, जैसे देखिए लाल कक्का, ठीक है। आप सोच रहे हैं हम क्या लिखे हैं, तो आपको समझा रहे हैं, देखिए साइन थीटा, ठीक है, क्या है लंब बटे कर्ण, ऐसे लंब कैसे कर्ण। अब देखिए कोस थीटा, इसका क्या है आधार बटे कर्ण, ऐसे आधार कैसे कर्ण, इसका हो गया। टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। आपको यदि आपको याद नहीं है तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसका 3 का हो गया। अब ये 3 जो बचे हैं तो इसको आप इधर से शुरू कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आप शुरू करते हैं। तो कर्ण बटे लंब, एक किसका हो जाएगा कोसेक का, है ना, कर्ण बटे लंब। फिर इसमें आ जाइए, क्या है यहाँ नीचे से को लेना है, उसमें आप ऊपर से लिए थे, आपको नीचे से लेना है, ठीक है। तो क्या हुआ कर्ण बटे लंब, इसमें आ जाइए कर्ण बटे लंब, तो इसका हो गया। अब यहाँ पे आइए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार किसका है सेक थीटा का, सेक थीटा का हो गया कर्ण बटे आधार, और इसका हो गया आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। समझे, इस तरह से आप यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो इस तरह से आप अपना सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको आगे बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जो आपको अभी हम बताए हैं लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इन सभी का जो हम बताए हैं आपको हम, ठीक है। तो ये अभी जब आगे का आपको सूत्र बताएंगे तो इनका यूज होगा, तो आपको इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम थोड़ा सा हिंट्स दे सकते हैं, उस समय दे देंगे। हम बताने वाले हैं आपको आगे का सूत्र, जो हमारा ये है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये सूत्र आपको हम बता रहे हैं अभी। तो क्या है सूत्र में, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। तो आपको हम बताए थे साइन थीटा का सूत्र आपको हम बताए थे, तो हम क्या बताए थे लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब जो हमारा क्या है लंब, जिसको हम P बोलते हैं। देखिए पहले आपको हम बताते हैं हम क्या कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हम ये एक सूत्र है और इतना बराबर इतना 1 दिया हुआ है, तो हम पहले जानेंगे कि ये 1 कैसे होता है, इसका मान 1 कैसे होगा, तो इसलिए आपको हम प्रूफ करके बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको हम साइन थीटा का सूत्र अभी हम बताए थे लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो हमारा लंब क्या है P,
इसे हम पीछे सूचित करते हैं लंब बटे कर्ण, यानी कि कर्ण क्या है h, इंटू मतलब गुना होता है। कोसे का सूत्र को हम क्या बताए थे h बटे p, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है h और लंब p, तो कोना कोनी कट रहा है, हटा दिए, इसका मान 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अभी आपको हम प्रूफ करना सिखाए हैं। अब इसके द्वारा आपको और इससे 2 सूत्र और बनेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, 2 सूत्र तो अपने आप बना लेंगे, आप यहीं से आप बना लेंगे। जैसे देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा ये इंटू में है, जब वो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इंटू में है इधर आके भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, यदि कोसेक थीटा को यहाँ रखना है, कोसेक थीटा को, तो क्या हो जाएगा, ये उस पर चल जाएगा, यानी कि 1 बाय साइन थीटा। तो वैसे आपका ये तो सूत्र आपका हुआ ही, ठीक है, ये आपका सूत्र हुआ ही, ये भी आपका सूत्र बन गया, ये आपका सूत्र बन गया, और ये आपको हम प्रूफ करके दिखाए हैं। तो इस टाइप में 3 सूत्र होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहला बता दिया है और दूसरा आपको बताने वाले हैं। इसे सभी सूत्रों को प्रूफ आप इस तरह कर सकते हैं, उसका मान बस रखना है, कटा देना है, 1 मान निकल ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला आपको हम बता दें, तो दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा हमारा होता है cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। इसका 1 आप प्रूफ कर सकते हैं सेम इसी तरह से जिस तरह मैंने अभी किया। इसका ही मान रख के आपको बता देना है, 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र इसी तरह बनेगा जिस तरह मैंने इसका सूत्र बनाया है, उसी तरह इसका सूत्र बनेगा। ठीक है, इसका सूत्र हम बता देते हैं, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इंटू में है उधर जाके भागा हो जाएगा, जिससे कि 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, आप इसको अपनाएं तो देखिए सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये इंटू में है तो उधर जाके भागा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा। तो ये जो है हमारा सूत्र बन गया। ठीक है, तो ये 1, 2 और 1 बचे हैं इस टाइप में। तो आपको यहाँ बता ही देते हैं, यहाँ पे तीसरा सूत्र वो जो है वो होता है cosec थीटा इंटू, ये तो आपको बता दिए हैं, ये वाली tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। कैसे प्रूव होगा आप जान चुके हैं, इसको भी आप उसी तरह करेंगे जिस तरह मैंने यहाँ किए हैं। ठीक है, इसका सूत्र भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं, जैसे कि tan थीटा बराबर 1 बाय cot थीटा। ठीक है, और cot थीटा को कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे cot थीटा रखें आप, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय tan थीटा। तो ये भी आपका जो है सूत्र बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम 3 सूत्र आपको बताए हैं, जो मुख्य रूप से 3 सूत्र होते हैं, इसको तो आप अपने से ही बना सकते हैं सूत्र को। ठीक है, अब हम आपको आगे का सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का हो गया तो हम मिटा रहे हैं। आगे जो आपको हम सूत्र बताने वाले हैं वो इनसे थोड़ा सा आना है, मतलब हार्ड नहीं है, थोड़ा सा वो है, तो बता रहे हैं। देखिए उसमें सिंपल था ना, उसमें यहाँ पे स्क्वायर है, इस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें भी 3 सूत्र होते हैं, इस तरह उसमें 3 सूत्र पढ़े, इसी टाइप में 3 सूत्र होते हैं। ठीक है, इसको हम पहला सूत्र कहेंगे, और इसको भी आपको प्रूव करना है कि इतना बराबर 1 कैसे होता है। तो पहले सबसे पहले आप साइन थीटा का मान आपको बता चुके हैं कि लंब बटे कर्ण होते हैं। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब बटे लंब का होता है p, लंब बटे कर्ण h, स्क्वायर दिया हुआ है तो हम स्क्वायर दे दिए, प्लस यहाँ प्लस दे दिए। कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है ना b बटे कर्ण h। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए बराबर 1 तो प्रूफ करना है। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर बटे
इसका क्या हो जाएगा, दोनों स्क्वायर करना है तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हो गया। अब हमको इस दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एच स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर, ठीक है। एक बार में खा रहा है तो यह क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ये बार में खा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो आपको हम पहले बताए थे इस टाइप से, और फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको वैसे बताए थे पाइथागोरस प्रमेय याद करिए, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे इसके बराबर है, एच स्क्वायर के बराबर है। देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर है एच स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं एच स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारा एक प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपको अभी हम प्रूफ करने बताए हैं। अब हम आपको बता रहे हैं इनसे जो सूत्र बनते हैं, जिस तरह आपने उससे सूत्र बनाए तो इसी तरह इसमें भी सूत्र बनते हैं। इससे आप 2 नहीं 4 बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको अभी हम 4 बता रहे हैं, फिर बाद में 2 बताएंगे, ठीक है। देखिए ये सूत्र हो गया। आपको प्रूफ तो हम बता दें, कैसे प्रूफ करना है आपको हम बता दिए। अब आपको हम बता रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे जो सूत्र बनेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, ये प्लस में है उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको अब और सूत्र बना सकते हैं, जैसे कि देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका जो स्क्वायर था वो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है, ये तो स्क्वायर जब इस तरफ आता है तो वो रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। आपको ये वाला करना है तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में है उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर में है, देखिए कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर में है, जब वो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो ये आपका चार सूत्र बन गया। तो ये आपका 1 से 4 सूत्र बन गया, ठीक है। इस टाइप में 3 होते हैं, एक आपको हम बता दिए। सबका प्रूफ करना होता है एक, तो जैसे अभी इसको हम प्रूफ किए हैं एक, उसी तरह उन दोनों का भी प्रूफ एक होगा, ठीक है। जैसे आपने इसमें प्रूफ किया सेम उसी तरह उन सभी को भी प्रूफ करना होगा, ठीक है। ये पहला था हमारा। दूसरा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी मैंने आपको बराबर 1 कैसे प्रूफ होता है इसका आपको अभी हम बताए थे। सेम उसी टाइप से आप इसमें भी प्रूफ कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इसका हम आगे सूत्र बता रहे हैं। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस में है, ये चीज़ क्या है माइनस में है, जब उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर में है जब ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो ये आप अपने से कर सकते हैं। तो आगे हम बता रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो इसको क्या करना है, मान लीजिए आप इसको यहाँ पे रखते हैं थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये प्लस में है तो जाके माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन देखिए यहाँ पे आप माइनस आ गया, क्या कोई भी सूत्र माइनस में होता है क्या, नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे इसको इस तरफ कर देंगे और इसको इस तरफ कर देंगे। जैसे कि यहाँ सेक क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ये वाला, और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और ये इसका जब इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा रहा। अब हम बता रहे हैं तीसरा। ये वैसे आपका सूत्र है, ठीक है। ये सब आपका सूत्र बन गया, ये सब जो है आपका सूत्र है,
ठीक है, आप आगे का सूत्र बता रहे हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा सूत्र जो होता है वो है ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका भी वन उसी तरह प्रूव करना है जिस तरह मैंने इसमें प्रूव किया था। ठीक है, तो इसका हम आगे बता रहे हैं, जैसे कि cosec स्क्वायर थीटा जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। अब इसको ये भी इधर माइनस में है, यदि हम उसको इस तरफ भेजते हैं तो ये माइनस में यहाँ रह जाता है, इसीलिए हम इसी को उधर भेज देंगे। ठीक है, इसलिए कोसेक, ये आपको हम दूसरा सूत्र बता रहे हैं, ये सूत्र तो हो गया, दूसरा सूत्र बता रहे हैं, कोट स्क्वायर थीटा बता रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, इसको यहाँ नहीं रखना है, इसको ही उस तरफ भेज देना है ताकि ये माइनस में यहाँ नहीं रह जाए। ये प्लस में इधर आके माइनस में, और ये क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र बन गया और ये कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये सूत्र बन गया। ठीक है, तो हम सीधा कर लेते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये जो है आपका सूत्र बन गया। ठीक है, अब आपको हम बता रहे हैं दो खास इम्पोर्टेंट सूत्र जो कि ज़्यादातर यूज होते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, इसके 3 सूत्र को बता दिए। अब आपको हम बताने वाले हैं 2 सूत्र। ठीक है, जो कि ये है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये जो है tan थीटा बराबर ये सूत्र होता है। ठीक है, तो वैसे आप हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि इतना बराबर tan थीटा क्यों होता है, कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, आपको इसका मान तो हम बता दिए हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए tan थीटा बराबर ये सिद्ध करना है। ठीक है, या फिर इसके बराबर ये सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे। तो इतना आता है, देख लेते हैं। sin थीटा का मान को हम बताए थे कि लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण यानी कि p बटे h, बटे है तो बटे दे दिए। cos का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, जो कि आधार हमारा b है और कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। h कट गया, बच गया क्या, p/b, जो कि हमारे tan थीटा का सूत्र है। ये जो है हमारा tan थीटा का सूत्र है, ये वाला। तो क्या हो गया, इतना बराबर इतना निकल गया। तो आप समझ गए कि tan थीटा बराबर ये कैसे होता है। तो ये आपका पहला सूत्र रहा। दूसरा सूत्र जो है आपका ये cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। जिस तरह मैंने इसमें प्रूव किए उसी तरह आप इसका मान रख के इसके जगह पे आप उसको घटा के प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का इतना ही। कल आपको हम इसका टेबल बताने वाले हैं। तो ठीक है, मैं आगे का वीडियो देखने के तैयार रहिएगा।